Hello everyone, welcome to online SST classes. So in the last video we have discussed about types of vegetation. So in that video we have already discussed tropical evergreen forest and tropical deciduous forest and tropical thorn forest and scrubs. So today we will discuss the fourth part of types of vegetation. It is montane forest. So let's start the topic. These forests cover about 17% of the total forested area of India and are found in mountainous areas of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो जो ये माउंटेन फॉरेस्ट है आपका, जो इंडिया का टोटल फॉरेस्टेड एरिया है उसका ये 70% एरिया को कवर कर रहा है। एंड जो आपका माउंटेन फॉरेस्ट है, अगर इंडिया के रेफरेंस में हम बात करें तो यहाँ पर कहाँ पाया जाएगा? ये आपका जो हिली एरिया है या जो आपके माउंटेनियस एरियाज हैं या माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हिली रीजन की बात करें या माउंटेनियस रीजन की बात करें तो आपका उसमें आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आपके जो जम्मू कश्मीर स्टेट है एंड हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है एंड अरुणाचल प्रदेश है, तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाएगा। सो नेचुरल वेजिटेशन चेंजेस विद करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन माउंटेनियस रीजन। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपको जो भी आपने जैसे कि आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डिस्कस किया, वहाँ पे आपको अलग तरह की कुछ स्पेशल वेजिटेशन देखने को मिली। एंड ट्रॉपिकल जो डिसिडियस फॉरेस्ट था वहाँ पर आपको अलग टाइप का वेजिटेशन देखने को मिला है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में आपको वहाँ पर स्क्रब्स या कह सकते हैं कैक्टस टाइप जो है वेजिटेशन देखने को मिला था। तो ऐसे ही जो माउंटेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर के भी जो वेजिटेशन है उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी। वो किस कारण से होगी? वो एक तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे, जैसे कि आपका ये माउंटेन वाला रीजन है, तो यहाँ पर जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लगेगा। तो उस हिसाब से भी जो यहाँ पर की नेचुरल वेजिटेशन है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। या कह सकते हैं जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते रहेंगे तो जो हमारा वेजिटेशन की वेराइटी है उसमें चेंज होने शुरू हो जाएंगे। दिस सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेड्स इज सेम एज इन द ऑर्डर फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा वेजिटेशन। तो स्टूडेंट, माउंटेन फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन की वैरायटी है उसको हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लैटिट्यूड के बेस पे बात करें तो हम लैटिट्यूड में अगर हम ऊपर को बढ़ते हैं या जो हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है उससे हम टुंड्रा रीजन की तरफ को बढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्या है वेजिटेशन में या जो भी स्पीसीज है वेजिटेशन की उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप टुंड्रा की तरफ को बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका क्या है अल्पाइन वेजिटेशन शुरू होने लग जाएगी। तो सेम एज यहाँ पर भी जो माउंटेन फॉरेस्ट है इसमें भी बात करें तो हम जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो हमारी वेजिटेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यह कह सकते हैं या इसका जो ऑर्डर है या इसका जो सीक्वेंस है सेम है, जो ट्रॉपिकल से टुंड्रा की वेजिटेशन की तरफ होता है वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो अब बात करते हैं जो माउंटेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर आपको कौन कौन सी एनिमल स्पीसीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको कश्मीर स्टैग मिलेगा, स्पॉटेड डियर मिलेगा, वाइल्ड सीप मिलेगी, जैक रैबिट मिलेगा, यहाँ पर टाइबेटन एंटेलोप मिलेगा, यहाँ पर आपको याक देखने को मिल जाएगा, स्नो लेपर्ड हो गया, स्क्वेरल्स, सैगी हॉर्न, वाइल्ड आइवेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा भी देखने को मिलेंगे आपको। अगर क्वेश्चन बनता है कि आपका जो रेड पांडा है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हैं जो माउंटेन फॉरेस्ट है वहाँ पर हमको रेड पांडा देखने को मिलेगा। सीप एंड गोट्स विद थिक हेयर आर फाउंड हेयर। तो जो सीप है या जो गोट्स हैं यहाँ पर आपको थिक हेयर के साथ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसका भी रीजन है कि यहाँ पर जो गोट होगी या जो सीप होगी उसके थिक हेयर होने का कारण क्या है कि यहाँ पर काफ़ी कोल्ड है, या कह सकते हैं जो माउंटेन फॉरेस्ट वाला रीजन है यहाँ पर काफ़ी ठंडी पड़ती है। तो इस हिसाब से जो भी गोट्स होंगी या जो भी सीप होंगी वहाँ उनके जो है थिक हेयर होंगे। तो ये तो बात होगी माउंटेन फॉरेस्ट की। अब हम बात करने वाले हैं माउंटेन फॉरेस्ट है उसका एल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो एल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट, तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो याद रखना है कि अगर हम
अगर हम माउंटेन फॉरेस्ट जो है उसमें हम लोअर एरिया से अपर एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा, एंड वहाँ पर जो वेजिटेशन होंगी या वहाँ पर जो भी एनिमल्स होंगे उनकी क्या स्पेशलिटी होगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो एट लोअर एल्टीट्यूड बिटवीन 1000 to 2000 मीटर, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट विद एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट आर प्रोमिनेंट। तो जो आपका स्टार्ट करेंगे हम जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो अगर हम माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका वेट टेम्परेट फॉरेस्ट से। तो जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है आपका, ये पाए जाएंगे आपका 1000 से लेके 2000 मीटर के बीच में, ठीक है। अगर इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो हम ये जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है आपका 1000 से लेके 2000 मीटर के बीच में पाए जाएंगे। एंड इनकी स्पेशलिटी क्या है, जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है इसकी स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर एंड यहाँ जैसे कि ओक हो गया, चेस्टनट है, तो ये जो है यहाँ पर की जो काफ़ी प्रोमिनेंट स्पीसीज हैं या कह सकते हैं प्रोमिनेंट वेजिटेशन है ओक्स एंड चेस्टनट। सेकेंड आता है टेम्परेट फॉरेस्ट। तो जो ये आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है ये कहाँ पर पाया जाएगा आपका, ये आपका 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर के बीच में ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडर आर फाउंड। तो अगर यहाँ पर वेजिटेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे। जैसे कॉनिफेरस का मतलब हो गया कि शंकुधारी या कह सकते हैं जो, जैसे आपने देवदार का पेड़ देखा होगा तो उसको हम कॉनिफेरस ट्रीज बोलेंगे। जैसे कि पाइन हो गया या चीड़ कह सकते हैं, देवदार, सिल्वर फर देखने को मिलेगा यहाँ पर, स्प्रूस है, सीडर है, सीडर को देवदार को भी सीडर ही बोलते हैं। सो दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय। तो यहाँ पर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है या कह सकते हैं जो भी ये वेजिटेशन है, जैसे कि देवदार हो गया, पाइन हो गया, सिल्वर फर है, तो ये आपको कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं या ये जो ट्री हैं कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ये आपका हिमालय का जो सदर्न स्लोप है वहाँ पर ग्रो करेंगे। एंड प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जैसे कि अभी हमने बात कर ली कि ये जो ट्री है आपका हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में ही ग्रो करेंगे, उसके साथ ही यह जो है जो हिमालय का पार्ट है उसके सदर्न स्लोप में ग्रो करने वाले हैं। एंड अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी जो एल्टीट्यूड वाला एरिया है वहाँ पर ये ट्री जो है ग्रो करते हैं। एंड थर्ड नंबर में आता है आपका टेम्परेट ग्रास लैंड। सो दीज आर फाउंड एट हायर एलिवेशंस एट हाई एल्टीट्यूड अबव 3600 मीटर। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये आपका कहाँ पर फाउंड हो रहा है, ये आपका 3600 मीटर की एल्टीट्यूड में ये आपका ग्रो करेगा। वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड है, यहाँ पर आपका क्या है अल्पाइन वेजिटेशन ग्रो करती है, ठीक है। यहाँ पर से आपका अल्पाइन वेजिटेशन ग्रो करना शुरू कर देती है। सो अब नेक्स्ट आता है आपका अल्पाइन वेजिटेशन। सो दीज वेजिटेशन आर फाउंड अबव 3600 मीटर्स हाइट। तो जो अल्पाइन वेजिटेशन है आपका ये कहाँ पर ग्रो कर रही है, ये आपका 3600 मीटर्स की हाइट पे ग्रो कर रही है। द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन एंड बर्चेस। तो अगर यहाँ पर कॉमन ट्री की बात करें तो जो ऐसे प्लांट्स या ऐसे ट्री जो आपको यहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन में देखने को मिलेंगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पाइन वेजिटेशन क्या क्या है तो आप आंसर करेंगे सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन एंड बर्चेस। ऑन द स्नो लाइन दीज फॉरेस्ट गेट स्टंटेड एंड थ्रू सर्व एंड स्क्रब्स दीज मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। तो जो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है उसके बाद आपका क्या है स्नो लाइन शुरू हो जाती है। तो स्नो लाइन का मतलब है अगर हिली रीजन में हम बात करें तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके पूरे साल भर क्या है वहाँ पर आपको स्नो देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर से जो है स्नो जो है पिघलनी बंद हो जाती है तो वहाँ पर जो स्नो की लाइन बनती है या कहते हैं जहाँ से स्नो स्टार्ट हो जाती है उसको हम स्नो लाइन बोलते हैं। तो जो ये स्नो लाइन होती है जहाँ पर से ये शुरू होती है तो उसके बाद जो है वेजिटेशन ग्रो करना बंद कर देती हैं, क्योंकि स्नो अगर पूरे साल भर कहीं पर स्नो गिर रही है तो वहाँ पर वेजिटेशन कैसे ग्रो करेंगी। तो उसके बाद
तो उस कारण से यहाँ पर क्या है, अल्पाइन वेजिटेशन में आपका यहाँ पर सर्व एंड स्क्रब्स देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रासलैंड, जो अल्पाइन ग्रासलैंड है आपका, वहीं पर ये भी मर्ज हो जाते हैं। अल्पाइन ग्रासलैंड में आपको छोटे छोटे सब्स एंड स्क्रब्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात होगी अल्पाइन वेजिटेशन की। अब बात कर लेते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड की। सो दीज ग्रास आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रोइंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स लाइक द गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स। तो जो अल्पाइन ग्रासलैंड है, अभी बात की थी कि हमने, जो अल्पाइन ग्रासलैंड है, जो अल्पाइन वेजिटेशन है उसमें की जो अल्पाइन ग्रासलैंड है, यहीं पर जो है अल्पाइन वेजिटेशन भी ग्रो करती है। तो जो अल्पाइन ग्रासलैंड होती है, इसको मोस्टली जो है आपका जो नोमैडिक टाइप्स हैं, या कह सकते हैं जो घूमते रहने वाली कुछ ऐसी जनजातियां हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये अल्पाइन ग्रासलैंड। तो वहाँ पर यहाँ पर ये लोग अपनी भेड़ को चराते हैं या अपने जो भी जानवर हैं उनको चराते हैं। सो जैसे कि अगर नोमैडिक टाइप्स की हम बात करें तो इनमें हो गया आपके गुज्जर्स होते हैं या जो बकरवाल्स हैं, ये लोग होते हैं। ये ट्राइब्स जो है आपका अल्पाइन ग्रासलैंड पे ही डिपेंड करती है। एंड लास्ट आती है आपका टुंड्रा वेजिटेशन। सो मोजेस, अब बात कर लेते हैं कि जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो क्या क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि टुंड्रा वेजिटेशन के एग्जाम्पल दीजिए कि टुंड्रा वेजिटेशन क्या क्या हो सकती है। सो मोजेस एंड लाइकेन्स आर पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो जो मोजेस हैं एंड जो लाइकेन्स हैं, ये क्या है, टुंड्रा वेजिटेशन से हैं। तो आई होप कि आपको जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है उसका जो लास्ट पार्ट है या जो उसका फिफ्थ पार्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, हम उसकी बात कर लेते हैं अब। सो दीज आर फाउंड इन द कोस्टल डेल्टा एरियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सी टाइड्स। तो जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये आपके कहाँ पे फाउंड होंगे, ये आपके फाउंड होंगे जो कोस्टल डेल्टाज हैं या जो कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, वहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी हम ये सब डिस्कस कर चुके थे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पर फाउंड होते हैं ये। एंड जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इनके ग्रो करने के लिए एक रीज़न क्या है, जो सी टाइड्स आते हैं उसके कारण भी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो आपका कोस्टल एरियाज में ही ग्रो करता है। सो ड्यू टू दिस फैक्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसका अदर नेम क्या है, टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको। द रूट्स ऑफ द प्रीडोमिनेट मैंग्रोव आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसकी रूट क्या है, इसकी रूट कहाँ पर मर्ज होती है, आपका कहाँ पे सबमर्ज होगी। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसके रूट्स जो हैं ये आपका सबमर्ज होती है वाटर के अंदर। जो आपका कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो है जो भी वाटर होता है उसके नीचे जो है इसकी रूट्स फैली हुई होती है। सो सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा एरिया ऑफ रिवर्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो आपका जो है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर इंडिया में हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये आपका जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर तो होंगे, उसके साथ जो है जो रिवर जो है डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो जो रिवर जो है अपने साथ जो भी मड एंड सिल्ट लेके आती है उसके कारण जो डेल्टा बनता है वहाँ पर ग्रो करते हैं ये। तो कौन कौन सी रिवर ऐसी हैं जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो गंगा रिवर जो है वो जहाँ पर वो मर्ज होती है आपका सी में या बे ऑफ बंगाल में जब मर्ज होती है तो वहाँ पर आपका जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ब्रह्मपुत्रा में मिलेंगे, जो महानदी है उस पर भी मिलेंगे आपको, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी। तो ये सारी रिवर्स ऐसी हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। सो इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सुंदरी ट्रीज प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल टिम्बर आर प्रोमिनेंट। तो जो आपका गंगा एंड जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो डेल्टा है वहाँ पर आपका क्या है, सुंदरी ट्रीज मिलते हैं आपके। तो जो ये सुंदरी ट्री है ये क्या है, आपका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका ही एक वेजिटेशन है या उसका ही एक प्लांट्स है। तो जो ये सुंदरी ट्री है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये ड्यूरेबल टिम्बर या कह सकते हैं ऐसी लकड़ी को प्रोवाइड करता है जैसे कि जिससे कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो सुंदरी ट्री है इसकी जो लकड़ी है, ठीक है, इसकी जो लकड़ी हमें मिलती है उससे हम क्या है जो बोट है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ये लकड़ी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो आपका सुंदरी ट्री है या जो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है या जो भी मैंग्रोव वेजिटेशंस हैं वो कहाँ पे ग्रो कर रही है, आपका ये आपका पानी में ही, वाटर में ही ग्रो कर रही हैं। इनकी रूट जो है पानी के नीचे ही है, तो ये पानी से या कह सकते हैं जो वाटर है उससे बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो इस कारण से जो भी आपका बोट है
या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वाटर से रिलेटेड है, तो ऐसी चीज़ों का मैन्युफैक्चर जो है, जो आपका सुंदरी ट्री है, इसकी लकड़ी से ही किया जाता है। सो अदर ट्रीज आर पाम, कोकोनट, केवरा एंड अगर। तो अगर ये तो बात कर ली कि हमने जो सुंदरी ट्री है उसकी, उसके साथ साथ ही जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आपको यहाँ पर कौन कौन से ट्री देखने को मिलेंगे? कोकोनट मिलेगा, केवरा है, अगर है। तो ये सारे ट्री जो हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं हम जो कौन कौन से एनिमल यहाँ पे फाउंड होते हैं। सो एनिमल्स फाउंड हेयर इंक्लूड द रॉयल बंगाल टाइगर, स्नैक्स, टर्टल्स, घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल्स। तो ये तो बात होगी कि ये सारे एनिमल्स आपको जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ही ये जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।